Audio Jungle। गोड़ लगातानी हम रामेश्वर रुद्रपुरी, खबर रुद्रपुर से। रउआ लोगन के टटका टटका राजनीतिक, सामाजिक, सरोकार से भरपूर देश प्रदेश का हर छोटी बड़न खबर खातिर करम आपके आमने सामने, आपके वही भोजपुरी अंदाज में। तो चलिए देखिए आज का ताजा अपडेट। रउआ लोगन को बता दी कि सरस्वती वरिष्ठ माध्यमिक विद्या मंदिर देवरिया के निर्देशन में पूर्व छात्र परिषद का होली मिलन समारोह एवं विद्यालय पुनर्दर्शन कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 23 मार्च के सांझिक 4 बजे से विद्या मंदिर के प्रांगण में कल गई है। कार्यक्रम के प्रथम सत्र में अध्यक्ष नीरज शर्मा जी द्वारा पूर्व छात्र परिषद के यात्रा वृत्तांत एवं उनके कार्य पर प्रकाश डालल गई। ओइजा उपाध्यक्ष शशिकांत मणि जी द्वारा ऑनलाइन प्रेजेंटेशन के माध्यम से पूर्व छात्र परिषद के कार्यशैली एवं कार्यों को प्रस्तुत कल गई। कार्यक्रम के दूसरका सत्र में पुरातन छात्र भैया और लोगों द्वारा विद्यालय पुनर्दर्शन के साथ साथ विद्यालय के वर्तमान प्रधानाचार्य श्री अनिरुद्ध सिंह जी एवं पूर्व प्रधानाचार्य श्री श्रवण सिंह जी, विद्यालय के प्रबंधक श्री मुन्नी लाल शर्मा जी एवं अध्यक्ष श्री अशोक लाल श्रीवास्तव जी के सम्मानित करके आशीर्वाद भी प्राप्त कैनी। कार्यक्रम के तीसरका सत्र में होली मिलन समारोह का आयोजन कल गई, जौना में सभी लोग एक दूसरा के अबीर गुलाल लगा के होली खेलल तथा फूले के साथ भी होली खेलल। रात्रि भोजन के बाद कार्यक्रम का समापन भइल। कार्यक्रम का संचालन भैया रविकांत मणि त्रिपाठी जी कैनी। इस दौरान पुष्पराज जी, अमित मोदनवाल जी, रामेश्वर विश्वकर्मा जी, अध्यक्ष केशव सरस्वती विद्या मंदिर रुद्रपुर, विवेकानंद जी, कार्तिकेय जी, अभिषेक जी, एम्स के डॉक्टर कुलदीप जी, सुधीर श्याम व डॉक्टर राहुल गुप्ता जी, 1994 वर्ष के भैया दीपक त्रिपाठी जी, मनीष वर्मा जी, मनीष मौर्य जी, डॉक्टर गौरव सिंह जी, डॉक्टर अरुण महेश त्रिपाठी जी, ज्वाइंट डायरेक्टर नाइलेट, सुमित राय जी, श्रेय गौर जी आदि मौजूद रहनी। में पदाधिकारी भैयाओं से जीता सबसे वरिष्ठ भैया दीपक भैया, हमारे वर्तमान में जो पूर्व छात्र परिषद है उसके सभी पदाधिकारी भैया, व्यवस्था में लगे सभी भैया और आप आगंतुक सभी आचार्यगण एवं उपस्थित सभी भैया, आप सभी का इस विद्यालय पुनर्दर्शन कार्यक्रम में जिसके साथ होली मिलन का जो कार्यक्रम है इसको जोड़ा गया है, इसमें आप सभी का स्वागत है। मुझे अपनी इस पूर्व छात्र परिषद की यात्रा को बताने के लिए आमंत्रित किया गया है। बताते हुए बड़ा हर्ष होता है। 2003 हाई स्कूल बैच के भैया एक बार जुटते हैं, हनुमान मंदिर पर बैठ करके हम लोग कुछ जलपान कर रहे थे, दिवाली का समय था, तो उसमें से कुछ भैयाओं ने कहा कि क्यों न विद्यालय चला जाए, क्यों न विद्यालय चला जाए ये कहना था। और चूंकि हमारे जो पदाधिकारी भैया है उसमें से मैं नीरज अध्यक्ष के पद पे हूँ, केवल ये दायित्व है, इसको अन्यथा कोई लेने बात नहीं होती है। शशिकांत मणि हमारे उपाध्यक्ष हैं, विनय शुक्ल आपके सामने हैं वो कोषाध्यक्ष, विवेकानंद जी हैं वो मंत्री हैं, राकेश जी सहमंत्री, अवधेश प्रताप जी कार्यक्रम संयोजक, अभिषेक त्रिपाठी जी मीडिया सलाहकार और अपने वरिष्ठतम भैया जो अभी पुष्पराज जी जिन्होंने परिचय कराया वो हमारे संरक्षक मंडल में है, भैया मनीष मौर्य अपने संरक्षक मंडल में है, तथा बाकी जितने भी भैया आपके सामने जिनके पास ये एक परिचय पत्र दिखाई दे रहा है वह किसी न किसी व्यवस्था में या किसी सत्र के प्रभारी भैया है। अब जब हम लोगों ने कहा कि विद्यालय चला जाए तो एक दीप जलाने का मैंने कहा कि चलिए एक दीप जलाते हैं, सबने कहा ठीक है। हम विद्यालय प्रांगण में आए, दीप नहीं मिला, एक मोमबत्ती खरीदी और मोमबत्ती हम जलाने लगे, तभी हम लोग के मन में आया कि क्यों ना जिस तरह हमारे मन में भाव है ऐसा सभी भैयाओं के मन में भाव होगा कि विद्यालय हम पुनः आ सके। तो हम लोगों ने 2012 में प्रधानाचार्य डॉक्टर लालता प्रसाद पांडे जी के समक्ष ये अपनी प्रस्तावना को रखा और उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप ऐसी व्यवस्था रखते हैं तो आप निश्चित रूप से इसको आगे बढ़ाने के लिए आप प्रयासरत होइए और हम इसको आगे के कार्यक्रमों में शामिल करते हैं। और उसी सत्र में लगभग 200 भैयाओं का नाम, मोबाइल नंबर और वो कहाँ पर वर्तमान में है
इसकी एक सूची बना करके बाकायदा कर्मचारी के समक्ष उन्हें प्रस्तुत किया और उन्होंने बाई लेटर जारी करके सभी भैयाओं का नाम और उनके लेटर के साथ ये इस पूर्व छात्र परिषद को लीगली जो ऑथराइज किया। तो ये इनका कार्य था, इसके लिए उनको हमेशा ये नमन रहता है कि उनके बिना ये कार्य संभवतः प्रारंभ नहीं हो पाया होता। तो एक बार उनके लिए प्रारंभ करने का पहला चरण था। इसके बाद अगले कुछ वर्षों तक होली मिलन कार्यक्रम जो है आचार्य जगदीश सिंह के नेतृत्व में हम सभी छात्र भैया आते रहे हैं और छात्रावास के भैयाओं के संग एक बार और अपने पदाधिकारियों को एक बार होली का हम लोगों ने मिलन का कार्यक्रम का आयोजन किया था। चूंकि संचार का माध्यम इस प्रकार होता है, लेकिन समयांतराल हुआ और एक बीच में एक लंबा अंतराल इस प्रकार से आया कि केवल पूर्व छात्र परिषद का कार्यक्रम जो है वो छोटे छोटे कार्यक्रमों में काउंसलिंग के रूप में, कार्यक्रमों में बच्चाओं में जाकर के काउंसलिंग करने के रूप में ही सीमित होकर रह गया। परंतु कोरोना काल में एक इससे हम लोगों को ऊर्जा मिली। आप हमारे जो मंच पर आसीन आचार्य आदरणीय कोमिला शर्मा जी को हम लोगों ने स्मृति चिन्ह तथा अगला सेक्रेटरी का सम्मान किया। इसी क्रम अपने पूर्व छात्र भैया असिस्टेंट प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी है फिजिक्स विभाग के, जो भी कुछ पहले मंचस्थ थे श्रीमान दीपक वादम यहाँ पे सही तरीके से संचालित हो रहा है। अब आपका सम्मान कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। 1996 के पहले का क्या भाव पुष्पराज भैया, तो जोरदार तालियां होनी चाहिए। पहले आप भाई का संस्कार हम लोग सुनेंगे। आदरणीय पुष्पराज भैया कृपया हमें, लेकिन समय सीमा की मान्यता है, 2 से 2.5 मिनट में अपने संस्कार को रखेंगे। श्रीमान पुष्पराज त्रिपाठी जी अपने बैच को बताएंगे, अपना परिचय बताएंगे और अपना संस्कार रखेंगे। इस विद्यालय से हम लोगों का जो है बचपन जुड़ा हुआ है, हम सभी लोगों का जुड़ा हुआ है। हम लोगों ने क्या क्या किया था, आज इस पुनः दर्शन के कार्यक्रम में हम लोगों ने, सभी लोगों ने उसका अनुभूति किया। सबसे विद्यालय चूंकि काफी बदल, तब विद्यालय जो है केवल 2 मंजिला था, प्लास्टर वगैरह नहीं था। वही कोने में जो है बरामदे में हम लोग का क्लास चलता था। और दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग कक्षा 6 से पढ़ना शुरू किए और 10 तक वहीं पे हम लोग लेकिन उस कठिन तपस्या, एक तरह से वो तपस्या ही थी। उस कठिन तपस्या में जो भी हम लोगों ने गुरुओं से प्राप्त किया, कक्षा 6 से लेकर और 10 तक, वो जो भी हम लोगों ने प्राप्त किया, वह सेवा में आने तक पूर्ण रूप से वह स्मरण था। उसी की वजह से जीके का काफी पोर्शन याद नहीं करना पड़ता था, हिंदी व्याकरण के काफी पोर्शन याद नहीं करना पड़ते थे और काफी सहयोग मिलता था। भूगोल के जो क्वेश्चन आते थे, हिस्ट्री के जो क्वेश्चन आते थे, वो ऐसे ही हो जाते थे। उन क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देते थे किसी भी तैयारी के लिए, अब बहुत ही आसानी से हो जाता था। रीजनिंग वगैरह जो है, ये सब जो है बहुत आसानी से। 95 अभय के पास कि मैं आना चाहता हूँ, क्योंकि लगभग 6 साल बाद मैं होली में देवरिया आया हूँ। तो और मेरे बैच के, मतलब मुझे नहीं ऐसा लगता है कि उस बैच में लगभग 40 स्टूडेंट थे जब हमने पढ़ाई की थी, और उस बैच के 40 में से मैक्सिमम लोग अपने टॉप पोजीशन पे हैं। मतलब कम से कम 20 लोग तो किसी न किसी यूनिवर्सिटी, बड़ी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, 10 लोग कम से कम फॉरेन में सेटल हैं। और ये सब सिर्फ हमारे शिक्षकों के एक ही गुण की वजह से हुआ था कि उन्होंने इतना हार्डवर्क हमारे पीछे किया था और उन्होंने सिखाया था कि हार्डवर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो वो जो भी लोग कहीं भी सेटल हैं, जब भी हमारी बात होती है तो सारे लोग इस विद्या मंदिर को याद करते हैं और सर को जरूर याद करते हैं, क्योंकि सर ने हमें, जिसमें हम सबसे कमजोर थे वही सर पढ़ाते थे। सर फाइन आर्ट पढ़ाते थे जिसमें हम सबसे कमजोर थे। तो सर के पास जाने हमारी हालत खराब हो जाती थी कि अब क्या होगा जब सर की क्लास होगी। लेकिन फिर भी इतने सालों बाद यहाँ आके और सभी अपना याद कर रहे थे। हम लोग अभी विद्यालय अपने कमरे में गए थे। एक रोशन है हमारे साथ, इसमें सेंटेक्स के वकील हैं, कहा यार साथ हम लोग इसी में पढ़े थे। यार क्लास तो अलग लग रहा है। कहा ना यार हम इसी में पढ़े थे। हम कैसे याद, द्विवेदी आचार्य जी के यही पे सबसे ढेर मार खेलने वाली है वो दो। प्रणाम आचार्य जी। मैं यहाँ पे बोलने के उद्देश्य से नहीं
भी हम लोग नीचे से आ रहे थे तो जैसे लग रहा था कि वही 9th में जब यहाँ एडमिशन लिया, आई थिंक वो 99 का साल था, तो जैसे लगा था 99 का साल फिर वापस आ गया है और हम लोग बच्चे बन गए। तो आते हुए स्कूल की बातें हो रही थी, कैसे साइकिल चलाते थे हम लोग। अभी हम लोग हमारे पास कार है बट वो 10 किलोमीटर ज़्यादा नहीं चलती, लेकिन जब हम लोग यहाँ पे रहते थे मेरा घर पूरा चौराहा है, तो सुबह की कोचिंग होती थी, फिर विद्यालय आना होता था और फिर विद्यालय से जाने के उपरांत फिर वापस आना होता था केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए। तो उस समय लगभग 20 किलोमीटर का साइकिल हम लोग चलाते थे। लेकिन आज की डेट में कोई कह दे कि कार से 10 किलोमीटर चलना हो तो भारी लगता है। तो समय का प्रभाव है वो, आई थिंक 20 साल से ज़्यादा समय निकल चुका है और जितने भी भैया लोग हैं मैक्सिमम को मैं पहचानता हूँ। अभी इसके बाद मुलाकात भी हम लोग करेंगे साथ में। और यहाँ जो आचार्यगण बैठे हैं सबको मैं प्रणाम करना चाहूँगा। सबसे पहले अपने द्विवेदी सर, उन्होंने बहुत ही क्रम में दूसरा नाम जो हमारे पास है वो है बड़े भैया श्रीमान अमित मोदरवाल जी का सम्मान करें, स्वागत करें। इसके बाद जो आज हमारे सभी भैयाओं को उपहार हमारे पूर्व छात्र परिषद के भैया जब आपके पास पहुंचे, इन्होंने कुछ नहीं कहा, सीधे जैसे उसे बताया कि लोग ऐसा ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं, इन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में कितना खर्च आएगा, इन लोगों ने बताया, कहा कैसे विदाउट करोगे। परिचय के क्रम में ही जैसे इन्होंने बताया, तो भैया शशिकांत त्रिपाठी जी जो कि माननीय उपाध्यक्ष एवं भारत माता के चरणों में प्रणाम करते हुए सम्मानित मंच, आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय प्रबंधक जी और आदरणीय पूर्व प्रधानाचार्य जी, हमारे सहयोगी आचार्य बंधु और प्रिय पुरातन छात्र भैया, देखिए कहा जा रहा है ये कार्यक्रम बहुत बड़ा है, अच्छा है, पहली बार है। जैसा हम लोगों ने सोचा था उसके अनुरूप बहुत छोटा कार्यक्रम। जब हमारे पुरातन छात्र के भैया हमसे संपर्क किए, उनके मन में भी दुविधा थी, लेकिन मेरा एक ही उत्तर था, कार्यक्रम करना है तो करना है। और जिसका परिणाम है कि आज सभी के सभी जो मैं देख रहा हूं, जो यहाँ आए वह आनंद का अनुभव कर रहे। मेरा केवल एक प्रश्न है आप सबके बीच में, मैं उसका आज उत्तर अभी जानना चाहता हूं कि दोबारा कब मिलेंगे? नहीं, 2 विकल्प है, 3 विकल्प है। 12 जनवरी को मिलेंगे, दीपावली के समय मिलेंगे, या ये होली वाला समय है कब, ये आपको तय करना है। और जब दोबारा मिलेंगे तो इससे कई गुना अधिक संख्या में मिलेंगे। ये आज आपको मैं गृह कार्य दे रहा हूं। आप जिस सत्र के हैं उस सत्र के भैयाओं को लेकर के, अधिक से अधिक भैयाओं को लेकर के आएंगे, ये मेरा गृह कार्य है। यह गृह कार्य मैं एक दिन अपने आचार्य बंधुओं को बैठा करके और एक एक नाम लेकर के कि आपका लड़का जिस सत्र में पढ़ रहा था उस सत्र के भैयाओं को आप बुलाएंगे, ये मैंने उनको भी गृह कार्य दिया था और आज आपको भी गृह कार्य दे रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि पुरातन छात्र एक ऐसे रूप में आए जिसकी कल्पना अभी किसी के मन में ना, कुछ नहीं करना। मेरा एक आग्रह है कि आप जितने भी उच्च पद पर, चाहे किसी भी पद पर भैया हैं, आप जब कभी भी देवरिया में आते हैं और यदि आपके पास समय है तो एक बार आप विद्यालय में अवश्य आइए, जरूर आइए। और मैं पुरातन भैयाओं को लेकर के सीधे कक्षा में जाता हूं
और उन भैयाओं से कनेक्ट कराता हूँ, जैसे आपसे प्रेरणा लेकर के वे भैया भी आगे बढ़ जाए। मैं सुना देखा कि कुछ एम्स के भैया, अभी एक लखनऊ से भैया आए हैं। आप जब आएंगे, आप जब कक्षा में जाएंगे तो उस दिन वह कक्षा किसी काउंसलर से कम नहीं होगी, क्योंकि अभी मैंने आग्रह करके और जिलाधिकारी महोदय को लाया था। मैं उनकी बात को नहीं कहना चाहता था, लेकिन आप ही जैसे जब समूह में बच्चों के सामने आए तो अपनी उद्गार को छिपा नहीं पाए। वो स्वयं ही कह बैठे कि मैं किसी दिन इसी तरह से दरी पर बैठ करके और इसी तरह के भाषण को सुनता था। मैं भी पुरातन छात्र वो छात्र संसद के पदाधिकारी के रूप में कार्य किया। तब जो उन्होंने अपना वक्तव्य दिया तो भैयाओं के लिए क्या प्रेरणा मिली होगी, आप इसकी कल्पना करें। केवल एक आग्रह है, आप जब आए विद्यालय में आए और जिस सत्र में आप हैं कम से कम 20-25 के या उस सत्र के जुड़ जाए, और ऐसे 12 से शुरू हुआ है, पहले की बात छोड़ दीजिए, तब से यदि इधर के ही जोड़ लिया जाए तो एक दिन ऐसा हुआ है कि ये पूरा हाल खचाखच पुरातन भैयाओं से भरा रहे। और मैं आपको वचन देता हूं कि पुरातन छात्र के कार्यक्रम के लिए आप किसी भी हद तक जो सहयोग चाहेंगे, मैं उसको 4 कदम आगे बढ़ करके आपका सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। और ऐसा 2 वर्ष में भैयाओं ने भी अनुभव किया होगा। अभी हमारे प्रधानाचार्य जी भी रहे हैं, यहाँ के पूर्व प्रधानाचार्य जी, हम दोनों लोग साथ साथ बहुत दिन लंबे समय तक काम किए हैं। और इन्हीं पुरातन छात्र भैयाओं के माध्यम से नागाजी विद्यालय में मैंने 2 बार बहुत बड़ा कवि सम्मेलन कराया है, जिसकी याद आज भैया करते हैं। आप भी ऐसे ही नहीं कहा गया है। यशस्वी प्रधानाचार्य का हम लोगों ने शानदार उद्बोधन सुना। इसके बाद समस्त आचार्य वृंद एक जगह इकट्ठे होंगे एक ग्रुप फोटो के लिए। भोजन मंत्र पहले पढ़ते थे, तब भोजन शुरू करते थे। साज सज्जा की अनेक रचनाएं, वेशभूषा की होती थी प्रतियोगिता, संस्कृति ज्ञान की होती थी यहाँ बेलाएं, कोई सेनापति और कोई घोष बजाए। अब मैं अपने विद्या मंदिर के दिनों को याद करते हुए कुछ पंक्तियां व्यक्त करूंगा आपके सामने। यहाँ से आती नई दाखिले की बारी, प्रवेश परीक्षा पास करने की जिम्मेदारी, कोई जीतेबाजी तो कोई चुप जाए, पंचम से पहले विद्या मंदिर में जाए। यहाँ आचार्य जी और है ज्ञानी, धरती पर जाति यहाँ अनुशासन से जो कवच हुआ, शरणागता का आचार्य श्री महेंद्र जी का कोई कक्षा प्रमुख तो कोई प्रमुख अनुशासन, किसी को छोटा तो किसी को सीधा प्रधानमंत्री का सिंहासन। वो हनुमान चालीसा हर मंगलवार, यहीं से तो सीखा श्री श्री स्तुति गाना। हमारा लक्ष्य को आज उसी प्रांगण में हुई, ये जहां बुझती थी जहां पे अब मैं अपने पंक्तियों के माध्यम से उस समय का वर्णन करूंगा जब मैं विद्यालय से पास करके निकल रहा था। तो उस पंक्तियों को मैं इस माध्यम से व्यक्त करना चाहूंगा। जब आप इस विद्यालय के पूर्व आचार्य रह चुके हैं, तो आपका आज इस कार्यक्रम में आना कितना सार्थक लग रहा है? सार्थक बहुत रहा, और पुरातन छात्र परिषद के सभी छात्रों को जो ऑर्गेनाइज़ किए हैं उनको बार बार मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में उनका अभूतपूर्व योगदान रहा। हम सभी टीचर्स, सभी छात्रों, पूर्व छात्रों के आदर्श भविष्य की संकल्पना को साकार करने के लिए जो लेकर के चल रहे थे, उसका परिणाम आज देखने को मिल रहा है। और हम सभी अभिभूत हैं इस तरह के अच्छे कार्यक्रम को
देखकर सभी आह्लादित हैं। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका नाम क्या पड़ेगा आचार्य जी? प्रवीण कुमार, और मैं इंटरमीडिएट फर्स्ट बैच जब स्टार्ट हुआ था जी, तो उस समय हम लोग ने ज्वाइन किया था, और बालेंदु हमारे साथ हैं। फर्स्ट बैच के इंटरमीडिएट के स्टूडेंट ये लोग रहे हैं, और अपने जीवन में ये सभी लोग सफल हैं। आज जो गौरवान्वित करने वाले पुरातन छात्र यहाँ उपस्थित हुए हैं, सभी के प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, और होली के शुभ अवसर पर उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। यह होली मिलन कार्यक्रम पूर्व छात्र परिषद की तरफ से आयोजित था। आप इस विद्यालय के पूर्व छात्र हैं, कितनी खुशी मिली आपको इस विद्यालय में आने पर? आज बहुत बहुत खुशी मिली। आज लगभग 20-22 साल बाद जो है यहाँ पे आने का मौका मिला, सौभाग्य मिला। सबसे अपने पुराने जो हमारे आचार्य थे, सबसे अच्छी बात ये रही कि सबका आशीर्वाद मिला, सभी ने उसी प्रेम और स्नेह से हम सभी का जो है उत्साहवर्धन किया, और ये सब देख के बहुत खुशी मिली। साथ में हमारे पुराने साथी, पुराने मित्र लोग जो आप देख रहे हैं कि सभी लोगों से आज मिलने का एक मौका मिला, तो काफ़ी खुशी का माहौल है। और कहीं ना कहीं आज जो उत्साह है ये आगे भी बना रहे। हम सभी ने ये भी संकल्प लिया है कि आगे हम लोग दीपावली में भी मिलेंगे, और इसी तरह से ये सिलसिला जारी रहेगी। आप किस सत्र के भैया जी रहे हैं विद्यालय के? हम 2002 के रहे हैं जी। आज ये होली मिलन का कार्यक्रम किस उद्देश्य से रखा गया था और किस के लिए रखा गया था? आज का यह होली मिलन कार्यक्रम जो है, ये पूर्व छात्र परिषद सरस्वती वरिष्ठ माध्यमिक विद्या मंदिर देवरिया की तरफ से रखा गया था, और इसमें समस्त पूर्व छात्र जो इस विद्यालय से पढ़ करके अपने कहीं अन्य सेवारत हैं, उनका ये सम्मेलन था। और इसमें एक विद्यालय पुनः दर्शन एवं होली मिलन था, जिसमें विद्यालय के पूर्व छात्र भैया अपने विद्यालय को लगभग 20 साल बाद, 30 साल बाद, 15 साल बाद आकर के दोबारा देखने के लिए, इसको जीने के लिए यहाँ पर आए हुए थे, और साथ में यह होली मिलन का कार्यक्रम भी रखा गया था। इस होली मिलन कार्यक्रम से आयोजन में आपकी कितनी सहभागिता रही, और बाकी लोग जो आए उनकी क्या उत्तेजना रही इस कार्यक्रम में? बहुत उत्साहित थे लोग यहाँ पर जो आए हुए थे। जो पूर्व भैया थे वो जिनकी उम्र मुझे लगता है 40 साल भी हो गई थी, कुछ ऐसे भैया भी थे, परंतु जब वो यहाँ आए तो ऐसा लगा कि वो जब कक्षा षष्ठम में जब हमारे साथ प्रवेश लिए थे, सिर्फ ऐसा ही व्यवहार वो हमसे हमारे साथ इस समय कर रहे थे। आचार्य जनों को देख करके ऐसे उत्साहित हुए जैसे लग रहा था कि वो अभी भी उन आचार्यों के छात्र वर्तमान में हैं। इस प्रकार का उत्साह था। इस कार्यक्रम में हमारे सहयोगी जो हमारी पूरी पदाधिकारी टीम जो थी, जो पूर्व छात्र परिषद देवरिया की टीम है वो थी, साथ में कुछ स्वावलंबी भैया और कुछ ऐसे भैया थे जो सदस्य के रूप में थे, परंतु उनको किसी न किसी व्यवस्था में, जैसे रजिस्ट्रेशन के लिए, अतिथि व्यवस्था के लिए, भोजन के लिए और मंच संचालन एवं सज्जा के लिए भी अलग अलग टीम में जो हमारे भैया थे उनका पूर्ण रूप से सहयोग रहा है। आपका नाम क्या है? नीरज, और मैं इस पूर्व छात्र परिषद देवरिया का अध्यक्ष हूँ। पूर्व छात्र हैं और इस पूर्व छात्र परिषद के कुछ सदस्य भी हैं। कृपया आप पहले ये बताएं कि आप क्या है इस विद्यालय में? देखिए, पूर्व छात्र परिषद जो 2012 से यहाँ पे सक्रिय है सरस्वती विद्या मंदिर देवरिया खास में, उसका मैं प्रथम सत्र से ही, जब से ये कार्यरत है ये संस्था, तभी से मैं उपाध्यक्ष हूँ, और उपाध्यक्ष का दायित्व है मेरा। तो अध्यक्ष जी की अनुमति से जो भी कार्यक्रम है वो उपाध्यक्ष के तौर पे मैं करने की कोशिश करता हूँ। यह कार्यक्रम सफल रहा, इसके पीछे आपका क्या योगदान रहा? मेरा योगदान तो अब मतलब और भी लोग बताएंगे, लेकिन जो भी है बहुत ही, सभी जितने भी हमारे टीममेट्स हैं, जितने भी हमारे साथी रहे हैं, ये हमारे, हाँ ऑब्वियसली जो टेक्नोलॉजी वगैरह है वो मैंने बिल्ड करी है, वेबसाइट्स वगैरह हैं, या जो SQL डेटाबेस है जिसमें सबका डेटा आया, या फिर जो ऑनलाइन पेमेंट वगैरह का इंफ्रास्ट्रक्चर था वो सब बिल्ड किया था। तो ये सब मेरी जिम्मेदारियाँ थी। अदरवाइज़ पूरी टीम का बहुत फिनोमिनल एफर्ट रहा है, कमाल का। मतलब आप इस विद्यालय में आए हैं कितने दिनों के बाद और कैसा महसूस? देखिए, इसका तो बहुत कोई ऐसा आंसर नहीं दूंगा मैं, क्योंकि मैं तो डेली आता रहता हूँ, मेरा बगल में घर है, और मैं बहुत ही मतलब इतना ओवर एक्साइटेड है हम लोग। काफ़ी सारे ऐसे भैया हैं जो 19 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल बाद विद्यालय में आए हैं, उनको देख के हम बहुत खुश हैं। हम तो खैर अक्सर ही आते रहते हैं, लेकिन उनको देख करके हमारी भी मतलब भावनाएं एकदम उफान पे हैं। समझिए कि बस रो नहीं रहे हैं, वही हालत है बस। आपका नाम क्या पड़ेगा? शशिकांत मणि त्रिपाठी।